पुष्यमित्र शुंग, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार को रोका। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा को जो अपने ही राजा की आंखों में आंखें डालकर एक सैन्य परेड के बीचों बीच तलवार घुमाकर उसका अंत कर दे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की एक सच्ची घटना है जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग की, उस शूरवीर ब्राह्मण सेनापति की जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की नींव रखी। लेकिन क्या वो केवल एक राजघातक था या एक ऐसा शासक जो बौद्ध धर्म के सुनहरे युग को चुनौती देकर ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना करना चाहता था? कुछ बौद्ध ग्रंथों से बौद्धों का क्रूर उत्पीड़क बताते हैं जिसने हजारों स्तूपों को ध्वस्त किया और भिक्षुओं के सिर के लिए इनाम घोषित किया। लेकिन क्या यह सत्य है या मात्र धार्मिक प्रचार? इस वीडियो में जहां हम पुष्यमित्र की जीवन गाथा, उनके शासन, बौद्ध धर्म से उनके संबंध और उन असामान्य तथ्यों को उजागर करेंगे जो आपको चौंका देंगे। तैयार हैं? चलिए इतिहास की गहराइयों में गोता लगाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक रहस्य छिपा है। प्रारंभिक जीवन, एक साधारण ब्राह्मण से सेनापति तक का सफर। पुष्यमित्र शुंग का जन्म 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध में हुआ था, जो उस समय मौर्य साम्राज्य का हृदय स्थल था, आज का बिहार। उनका मूल नाम विवादास्पद है। कुछ इतिहासकार जैसे जॉन ई मिचनर मानते हैं कि उनका नाम पुष्पक या पुष्यमित्र हो सकता था, और पुष्यमित्र नाम की उत्पत्ति पांडुलिपियों में प और य की भूल से हुई। असामान्य तथ्य, शुंग नाम संस्कृत में अंजीर के पेड़ के लिए प्रयुक्त होता है, जो H.C. राय चौधरी के अनुसार उनके वंश का प्रतीक हो सकता है। क्या यह संकेत है कि वे प्रकृति से जुड़े थे या मात्र एक संयोग? पुष्यमित्र एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन योद्धा का था। मौर्य सेना में वो सेनापति बने जहां उन्होंने युद्ध कौशल से सबको प्रभावित किया। मौर्य साम्राज्य उस समय कमजोर हो रहा था। अशोक महान के बाद के सम्राट जैसे दशरथ और बृहद्रथ असमर्थ साबित हो रहे थे। ग्रीक आक्रमणकारी यानी यवन उत्तर पश्चिम से दबाव डाल रहे थे और आंतरिक विद्रोह बढ़ रहे थे। पुष्यमित्र ने इस अराजकता को अवसर में बदला। लेकिन यहाँ एक असामान्य तथ्य, बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान उन्हें मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बताता है, जहां वे अशोक के वंशज के रूप में वर्णित हैं। ये भ्रम क्यों? शायद लेखकों ने बृहद्रथ और पुष्यमित्र को मिला दिया, जो इतिहास की एक रोचक भूल है। उनका प्रारंभिक जीवन रहस्यमय है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे वैदिक परंपराओं के अनुयायी थे। ब्राह्मण होने के कारण वे वेदों और यज्ञों में विश्वास रखते थे, जो उस समय बौद्ध और जैन मतों के बढ़ते प्रभाव से चुनौती पा रहे थे। क्या पुष्यमित्र का उदय मात्र सत्ता की महत्वाकांक्षा था या धार्मिक पुनरुत्थान का प्रयास? ये प्रश्न हमें उनके राजघात की ओर ले जाता है। राजघात, एक सैन्य परेड में खूनी क्रांति। 185 ईसा पूर्व की बात है। पाटलिपुत्र में, आज का पटना में, एक भव्य सैन्य परेड हो रही थी। सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक सेनापति पुष्यमित्र ने तलवार निकाली और सम्राट का वध कर दिया। ये घटना इतिहास की सबसे साहसिक राजघातों में से एक है। असामान्य तथ्य, ये हत्या सार्वजनिक थी, जो दर्शाता है कि पुष्यमित्र को सेना का पूर्ण समर्थन था। क्या यह विद्रोह था या मौर्य साम्राज्य की रक्षा का बहाना? पुष्यमित्र ने दावा किया कि बृहद्रथ अयोग्य था और साम्राज्य विदेशी आक्रमणों से खतरे में था। इसके बाद पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जो प्राचीन भारत में राजा की सर्वोच्चता का प्रतीक था। पुराणों के अनुसार उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जो असामान्य है, क्योंकि अशोक के बाद मौर्यों ने ऐसे यज्ञ बंद कर दिए थे। ये ब्राह्मणवाद की वापसी का संकेत था। उनका साम्राज्य मगध से फैलकर अयोध्या, विदिशा और यहां तक कि सकला, आज का सियालकोट, पाकिस्तान तक पहुंचा। लेकिन क्या यह विस्तार शांतिपूर्ण था? नहीं। यवन, इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों से युद्ध हुए। डिमेट्रियस प्रथम जैसे ग्रीक राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन पुष्यमित्र ने उन्हें रोका। एक असामान्य तथ्य, बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है कि पुष्यमित्र ने सकना में भिक्षुओं के सिर के लिए 100 दिनार रोमन सिक्के का इनाम घोषित किया। लेकिन ये एनाक्रोनिज्म है, क्योंकि रोमन दिनार 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हुए। ये दर्शाता है कि ग्रंथ बाद में लिखे गए और अतिरंजित है। शासनकाल, सैन्य अभियान और प्रशासन। पुष्यमित्र का शासन 36 वर्षों तक चला। उन्होंने साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई।
राजकुमारों को प्रांतों का शासन सौंपा गया, जो मौर्य केंद्रीकरण से अलग था। सैन्य अभियान मुख्य रूप से यवनों के विरुद्ध थे। दिव्यावदान में वर्णित है कि उन्होंने एक चतुर्विध सेना, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी तैयार की और बौद्ध विहारों को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन वास्तविकता, पुरातात्विक साक्ष्य दिखाते हैं कि उनके शासन में सांची और भरहूत जैसे बौद्ध स्थलों का विस्तार हुआ। असामान्य तथ्य, भरहूत स्तूप पर शुंग काल की मूर्तियां हैं, जो दर्शाती हैं कि पुष्यमित्र या उनके उत्तराधिकारियों ने बौद्ध कला को संरक्षण दिया। क्या एक उत्पीड़क ऐसा करेगा? प्रशासन में वे मनुस्मृति के प्रथम संकलन से जुड़े हैं, जो ब्राह्मणवाद पर आधारित समाज व्यवस्था थी। ये बौद्ध और जैन मतों के उदय के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, लेकिन उनका शासन सहिष्णु था। कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र में एक बौद्ध भिक्षुणी भगवती कौशिकी का उल्लेख है, जो उनके दरबार में थी। ये दर्शाता है कि वे पूर्णतः असहिष्णु नहीं थे। अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार फला, लेकिन युद्धों से खजाना प्रभावित हुआ। उनका अंत 149 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी बने। धार्मिक नीतियां, ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना। पुष्यमित्र हिंदू धर्म वैदिक परंपरा के अनुयायी थे। अशोक के बौद्ध समर्थक शासन के बाद उन्होंने वैदिक यज्ञों को पुनर्जीवित किया। 2 अश्वमेध यज्ञ उनके शासन के प्रमुख घटक थे, जो राजा की दिव्यता स्थापित करते थे। मनुस्मृति का संकलन उनके काल में हुआ, जो राज्य शास्त्र और समाज में रूढ़िवादी विश्वास पर जोर देता था। असामान्य तथ्य, ये ब्राह्मणवाद की बौद्धवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, लेकिन पुरातत्व दिखाता है कि शुंग काल में बौद्ध स्मारक बेहतर हुए। सांची स्तूप पर शुंग योगदान के शिलालेख हैं। क्या ये दोहरा चरित्र था? बौद्ध ग्रंथ उन्हें बौद्ध विरोधी दिखाते हैं, लेकिन विद्वान जैसे रोमिला थापर मानते हैं कि ये अतिरंजना है। एटियन लामोटे कहते हैं, दस्तावेजों से फैसला करें तो पुष्यमित्र को सबूत की कमी से बरी किया जाना चाहिए। असंगतियां जैसे अभियान के स्थान और मृत्यु की कहानियां यक्षों द्वारा मारा जाना काल्पनिक लगती हैं। बौद्ध धर्म से संबंध, उत्पीड़न के आरोप। अब मुख्य विषय, क्या पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के प्रसार को रोका? बौद्ध ग्रंथ जैसे अशोकावदान 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी कहते हैं कि पुष्यमित्र प्रसिद्धि चाहते थे। मंत्री बोले, जब तक बौद्ध धर्म प्रमुख है, आप अशोक जैसी ख्याति नहीं पा सकते। उन्होंने कुक्कुटाराम विहार पाटलिपुत्र को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन चमत्कार से बच गया। फिर सकला जाकर भिक्षुओं के सिर के लिए इनाम घोषित किया। विभाषा 2री शताब्दी कहता है कि उन्होंने कश्मीर में 500 विहार नष्ट किए, शास्त्र जला दिए और भिक्षुओं को मारा। शारिपुत्र परिपृच्छा पूर्वी भारत के अभियान का वर्णन करता है। तिब्बती इतिहासकार तारनाथ कहते हैं कि उन्होंने मध्य देश से जालंधर तक बौद्ध सिद्धांत मिटा दिया। ये आरोप गंभीर हैं, लेकिन क्या सत्य? वे बौद्ध प्रसार को रोकने के प्रयास दिखाते हैं। लेकिन असामान्य तथ्य, ये ग्रंथ पुष्यमित्र के शासन के सदियों बाद लिखे गए हैं और अतिरंजित हैं। उदाहरण, यक्ष दंष्ट्र निवासिन और कृमिशा द्वारा उनकी सेना का नाश। ये पौराणिक लगता है। आर्य मंजुश्री मूल कल्प में गोमी मुख्य पुष्यमित्र को चट्टानों से दबकर मरते दिखाया गया है। क्या ये धार्मिक प्रचार थे? इतिहासकारों की बहस, साक्ष्य बनाम आरोप। आधुनिक विद्वान इन आरोपों को अस्वीकार करते हैं। रोमिला थापर कहती हैं, ये बौद्ध स्रोत पक्षपाती हैं क्योंकि पुष्यमित्र ने उन्हें संरक्षण नहीं दिया। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे संची, भारहुत और देवर कोठार के स्तूप शुंग काल में बने या सुधारे गए। महावंश श्रीलंका ग्रंथ कहता है कि बिहार, अवध और मालवा में विहार बचे रहे। एच भट्टाचार्य मानते हैं कि शायद राजनीतिक कारण थे। बौद्ध भिक्षु यवनों का समर्थन कर रहे थे। एरिक सेल्डेस्लैट्स कहते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्धों का उत्पीड़न किया, इसका कोई प्रमाण नहीं। माइकल विट्जेल और कौशिक रॉय मनुस्मृति को ब्राह्मणीय प्रतिक्रिया मानते हैं। असामान्य तथ्य, तक्षशिला जैसे स्थलों पर क्षति शुंग काल की है, जॉन मार्शल। लेकिन एनएन घोष कहते हैं कि भारहुत बाद के शुंगों का है। क्या उत्पीड़न वास्तव में संरक्षण की कमी था? बौद्धवाद शुंग काल में फला, लेकिन संरक्षण घटा, जो प्रसार को प्रभावित कर सकता था। विरासत, बौद्ध प्रसार पर प्रभाव और असामान्य तथ्य। पुष्यमित्र की विरासत मौर्य अंत और शुंग उदय है। उन्होंने ब्राह्मणवाद को मजबूत किया, लेकिन बौद्धवाद नहीं मिटाया। असामान्य तथ्य, उनके शासन में बौद्ध कला फली, जैसे भारहुत की मूर्तियां जो जन्मजातक कथाएं दर्शाती हैं। क्या वे दोहरे थे? उनका साम्राज्य 73 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन बौद्धवाद मध्य एशिया और चीन तक फैला। भारत में इसका ह्रास बाद में मुस्लिम आक्रमणों से हुआ। अन्य असामान्य तथ्य, हर्षचरित और विचार श्रेणी में उनका सिंहासन 204 ईसा पूर्व बताया गया, जो कालक्रम भूल है।
उनके पुत्र अग्निमित्र कालिदास के नाटक के नायक हैं। पुष्यमित्र ने पंजाब तक साम्राज्य फैलाया जो मौर्यों से अधिक था। क्या वे बौद्ध प्रसार रोकने वाले थे? नहीं, लेकिन उनके ब्राह्मणवाद ने संतुलन बदला। निष्कर्ष, एक योद्धा की अनसुलझी गाथा। पुष्यमित्र शुंग एक पहेली हैं, राजघातक, योद्धा और धार्मिक सुधारक। बौद्ध ग्रंथ उन्हें उत्पीड़क बताते हैं, लेकिन साक्ष्य सहिष्णु शासक दिखाते हैं। क्या उन्होंने बौद्ध प्रसार रोका? आंशिक रूप से, संरक्षण घटाकर, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास पक्षपाती होता है। असामान्य तथ्यों से भरी ये गाथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक व्यक्ति धर्म की दिशा बदल सकता है? पुष्यमित्र ने कोशिश की, लेकिन बौद्धवाद जीवित रहा। ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हमें प्राचीन भारत की जटिलताओं में खोने को आमंत्रित करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।